नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धागड़। तो किसान साथियों, अभी जो समय है, अभी लहसुन लगभग सभी किसानों की पककर तैयार हो चुकी है और अभी बहुत पैनिक कंडीशन है मार्केट में। लहसुन का भाव बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो किसानों की जो लागत निकलना है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। किसान साथियों, मंडी में भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर एवरेज क्वालिटियाँ 6000 रुपये तक बिक रही है। 6000, वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो लहसुन है वो 6000 तक देसी लहसुन ऊंचे में बिक पा रही है। अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है और किसान भाई अगर सफाई करके ले गया है तो जो अच्छी क्वालिटियाँ हैं वो लगभग 6000 तक बिक रही हैं। और किसान साथियों, ऊटी की अगर हम बात करें तो ऊटी भी ठीक ठाक 7-8 हज़ार 8 हज़ार तक हमने देखने को मिला है। पर फिर भी अगर इस प्रकार से भाव रहे तो जो किसानों की जो लागत किसान भाइयों ने लहसुन की फसल में हमने लगाई थी वो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो किसान साथियों, उसके पीछे के क्या कारण है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में, मतलब बहुत सारा मनीष भैया जो वीडियो डालते हैं उनमें किसान भाइयों के कमेंट पढ़े हैं। किसान भाई के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है और बहुत पैनिक कंडीशन है। उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो किसान साथियों, मैं सीधे मुँह बात करूँ तो लहसुन जो है वो एक प्रकार का, लहसुन और प्याज एक प्रकार का सट्टा है या जुआ है। अगर लग जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं, अगर ना लगे तो यूँ समझ लो कि खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा हर वर्ष लहसुन का भाव नहीं रहता है और जिस वर्ष रहता है उस समय अच्छा रहता है। तो उसमें किसी न किसी तरह हर व्यक्ति की गलती है। सारा जो खेल है वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। आपने देखा होगा लहसुन और प्याज, अगर इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है तो भाव अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। डिमांड नहीं रहती और सप्लाई ज़्यादा रहती है तो भाव अपने आप डाउन हो जाता है। किसान साथियों, अगर उदाहरण के लिए बात करें तो अभी आपने एक रिसेंट उदाहरण देखा होगा, बहुत जल्द, अभी थोड़े समय पहले ही वायरल हो रहा था कि नींबू के भाव जो है वो 300-400 रुपये 200 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो उसके पीछे का क्या कारण है? गर्मियों में जो नींबू है उसकी सीज़न नहीं रहती है, बहुत ही कम जो नींबू है वो पेड़ों पे दिखते हैं और बहुत ही कम इनके सप्लाई रहती है। पर नींबू की जो डिमांड है वो गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग शिकंजी बनाते हैं और भी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, गन्ने के रस में उपयोग होता है, जूस वगैरह में जो उपयोग होता है नींबू, उस समय पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो नींबू के भाव हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि अभी नींबू की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और एक और चीज़, मावे के ऊपर हम समझते हैं, मावा नॉर्मली यूँ समझा जाए कि साधारण में तो 180-200 रुपये किलो, 220 रुपये किलो तक रहता है। जब भी शादियों की सीज़न आती है या फिर जो त्योहारों का सीज़न आता है उस समय पर आपने देखा होगा, उस समय मावे की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और उस समय पर जब डिमांड कम होती है, मतलब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तब उस समय पर जो भाव है वो आपने देखा होगा कि 300-350 रुपये किलो भी शादियों के सीज़न में या फिर त्योहारों के सीज़न में देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। किसान साथियों, तो किसान साथियों, इस वर्ष क्या हुआ कि सभी किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन है वो लगाई है। चाहे वो मेरे स्वयं की बात करूं, मैं हमेशा हद से हद 6 बीघे की लहसुन लगाता था। इस वर्ष मैंने 11 बीघा की लहसुन लगाई है। 11 बीघा, मैंने 5 बीघा का एक्स्ट्रा इजाफा मेरे स्वयं के यहाँ पे हुआ है। मेरे अंकल के यहाँ पर भी यही कंडीशन है, मतलब मेरी पूरी फैमिली में यही कंडीशन है। मतलब यूँ समझ लो कि 1.5 गुना इजाफा हमारे यहाँ पर रकबे में हो गया है। ऐसे ही किसान भाइयों ने क्या किया, 20-20 बीघा की जो लहसुन है वो लगा रखी है। बहुत सारे किसान भाइयों ने मजदूर ना मिले तो सीड्रिल से लगा दी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने लहसुन का जो रकबा है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया। वही प्याज में भी हो रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों ने इस वर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज लगाए हैं। अगर हम रियावन की अगर बात करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति बीघा का भी खर्चा हो जाता है। तो किसान भाई इतना खर्चा करते हैं। ऊटी में भी आपने देखा होगा 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का जो लहसुन है किसान भाई लाकर लगाते हैं। और अगर देखा जाए तो इस वर्ष उत्पादन भी बहुत कम आ रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से सब लहसुन का उत्पादन जो है वो घटा है। हमने एक तो ज़रूरत से ज़्यादा लहसुन लगा दिया और दूसरा इस वर्ष जो मौसम है वो अनुकूल नहीं है। आपने देखा होगा क्वालिटियाँ बहुत हल्की निकली हैं
और उस प्रकार से थ्रिप्स के अटैक भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और अंत में आखिरी रही कोई कुछ ही जो कसर थी वो बारिश ने पूरी कर दी। आपने देखा होगा कि बारिश आखिरी अंतिम समय में आ गई तो उससे लहसुन हरी पीली होने की जो समस्या है वो हो गई। बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पे पर्दा ख़राब हो गया। पर्दा ख़राब होने के बाद में जितनी भी लहसुन सेंटेड होने की जो समस्या है वो बारिश और उस नमी के कारण ही हुई है। और इस वर्ष हम 1 महीना ऑलरेडी पीछे चल रहे थे, मतलब यूँ समझ लिया जाए कि बारिश लेट तक हुई तो खेत सूखे नहीं थे, तो किसान साथियों ने लेट लहसुन लगाया। 20 से 25 दिन कम से कम जो किसान साथियों ने जो लहसुन है वो लेट लगाया। तो उसके कारण भी क्या हुआ कि किसान साथियों की जो लहसुन है वो उम्र पूरी नहीं कर पाई, तो उससे भी क्वालिटियाँ घटी हैं, क्वालिटियाँ नहीं निकली हैं, उत्पादन नहीं निकला है और कहीं ना कहीं किसान साथियों का ही नुकसान हुआ है। तो किसान साथियों हमेशा आप कोशिश करें कि क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करें और कम क्वांटिटी में लगाएं। किसान साथी हमेशा क्वांटिटी इकट्ठी करने में, मतलब ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में ज़्यादा एरिया में लगा देता है। उससे 2 नुकसान हो रहे हैं, एक तो हमें भाव भी नहीं मिल रहा है और हमारे पास जो खेत हैं, जो लिमिटेड जो अमूल्य खेत हैं वो ख़राब हो रहे हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो खेत हैं, पहले वर्ष अगर आप लहसुन लगाते हैं तो क्वालिटी बहुत बढ़िया निकलेगी, आप भले उसमें ना के बराबर खाद दें। दूसरे वर्ष थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी, तीसरे वर्ष थोड़ी और क्वालिटी डाउन होगी, चौथे वर्ष और हल्की निकलेगी। हो सकता है 5वें वर्ष में जाके वहाँ पे घेरे बैठने की जो समस्या है लहसुन में, आपने देखा होगा कि जगह जगह प्लॉट बैठ जाता है, वैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती हैं। पहले वर्ष आपको कम खर्चे में भी अच्छा उत्पादन निकल जाएगा, 5वें या चौथे वर्ष में आप दुनिया का डाल दो उसमें, एक बार अगर आपकी लहसुन में अगर रोग आ गया तो आप किसी कंडीशन में उसको सुधार नहीं सकते। तो किसान साथी, बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं, रोग आ जाने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो मैं उन लोगों को क्लियर बता रहा हूँ कि लहसुन में अगर एक बार रोग आ जाए तो कोई भी उसको सही नहीं कर सकता, अगर हम कितना भी उसमें खर्चा कर दें। तो किसान साथियों, रोग मतलब मैं यूँ बोल रहा हूँ घेरे बैठने वाली समस्या, थ्रिप्स और जो फंगस वगैरह की समस्या है, नेमेटोड वगैरह की, ये तो थोड़ी बहुत रिकवर हो सकती है, रुक सकती है, पर उसको रिकवर करना, टोटल रिकवर करना, मतलब घेरा जो बैठ गया उसको वापस दूसरी लहसुन जैसी करना वो नामुमकिन है। तो फोकट बेवजह खर्चा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन है, किसान साथी का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। 300 रुपये 400 रुपये क्विंटल जो लहसुन बिक रही है उनका तो मैं आपको हिसाब बताता हूँ, तो 100 रुपये बोरी में, तो 100 से 150 रुपये बोरी में तो मजदूर लहसुन काट रहे हैं, तो 150-300 रुपये तो काटने के ही हो गए। बाकी जो खर्चा किसान ने किया उसका क्या, मंडी तक पहुँचाने का भाड़ा भी किसान भाइयों के लिए नहीं निकल रहा है। तो किसान साथियों, जिन भी किसान भाइयों के यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का लहसुन है, आप कोशिश करें कि अगर उसमें कुछ ख़राब लहसुन है उसको अलग से निकाल लें, मतलब उनकी चटनी कर लें, और जो लहसुन अच्छी क्वालिटी का है उसको सफाई करके ले जाएं। तो किसान साथियों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। हमेशा जो लहसुन अच्छी दिखती है वो बिकती है। तो किसान साथियों, एक और बात रह गई है कि आखिरकार एक्सपोर्ट जो है वो ओपन है और एक्सपोर्ट हो क्यों नहीं रहा है, और एक्सपोर्ट हो रहा है तो लहसुन का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई मंडी जाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो हर तीसरा ढेर है वो आजकल सेंटेड लहसुन का आ रहा है, ख़राब लहसुन का आ रहा है। आपने देखा ही होगा, बहुत ख़राब क्वालिटियाँ आजकल मंडी में आ रही है। तो कौन एक्सपोर्टर ये रिस्क लेगा कि यहाँ से जो मंडी से जो माल ख़रीदा है, आप सोचिए, यहाँ से मंडी से माल ख़रीदा जाता है, उसको बोरे वगैरह में पैक करके उसका जो भी वज़न भर्ती वगैरह की जाती है, उसके बाद उसे कंटेनर में भर के दूसरे देश एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें समय लगता है। तो आप सोचिए, ये माल अगर कट्टे में भरा जाएगा जो ख़राब हो चुका है, इसको ख़राब माल को भरा जाएगा, अगर कुछ भी मात्रा में ख़राब है, माना आपने बहुत अच्छा माल ख़रीदा, उसमें अगर 5% भी लहसुन ख़राब निकल गया और यहाँ से बोरी में भर के गया, वहाँ पर जो इंपोर्ट कंट्री है, जिसने इंपोर्ट किया है, जिसने आयात किया है, वो अगर कंट्री मना बोल दे कि ये माल हमें नहीं चाहिए, इसमें ख़राब माल है, तो उसके पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी वजह से जो किसान भाई हैं उनका जो माल है व्यापारी एक्सपोर्ट करने में डर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो लहसुन है वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो चीज़ और किसान भाइयों, इतनी सारी रिस्क है, लहसुन का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, इस वजह से भाव बहुत डाउन है, और इस वर्ष लहसुन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो अगर इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर बताएं कि हाँ, मैंने जो बात बताई वो सच है। और
अभी जो ऊटी लहसुन की जो डिमांड है वो बहुत, ये कह सकते हैं कि ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी अपनी जो ऊटी की जो लहसुन है वो मंडी तो नहीं ले जा रहा हूँ। मंडी एक बार ले गया था, 10,580 बिका था। और बाकी मैं जितनी भी मेरे पास जो ऊटी है वो सौदे में मैं व्यापारियों को सीधे दे रहा हूँ। 12-13 हज़ार, 10-12-11 हज़ार के आसपास मैं उनको दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ी क्वालिटी का भाव मैंने आपको बताया जो फुल साइज़ है। और किसान साथियों, मैं इसके साथ में जो लहसुन की जो हमारे यहाँ पर क्वालिटी है उसका वीडियो भी अटैच कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं किस प्रकार की जो क्वालिटी का जो मैं भाव आपको 10-11-12 हज़ार बता रहा हूँ। किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिएगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। तो किसान साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस क्वालिटी का जो लहसुन है मैं किस व्यापारी बंधु को, जितने भी मेरे व्यापारी बंधु हैं उनको अपने घर से सौदे में ये जो माल है वो सप्लाई कर रहा हूँ। मंडी नहीं लाता हूँ, उसके पीछे का कारण है कि मंडी में समय बहुत लगता है और ये जो अच्छी क्वालिटी का जो माल है ये वहाँ मंडी लाने में, वहाँ पर खाली करने में ख़राब हो जाता है। तो मैं सीधे व्यापारियों को यहीं से माल सप्लाई कर रहा हूँ। तो कैसा है माल, कंडीशन के हिसाब से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।